हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम इवेंट्स कैसे हैंडल करते हैं अपने रिएक्ट के अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स इन रिएक्ट। स्टेट्स जो होता है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है रिएक्ट के अंदर। तो स्टेट्स को समझने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर मैंने एक नई फाइल बनाई है, मतलब नया रिएक्ट ऐप बनाया, उसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करी हैं और मैंने इसका नाम दिया है स्टेट इन रिएक्ट। और app.js में से भी मैंने सब कुछ यहाँ से डिलीट कर दिया है और यहाँ पर सिर्फ एक हेडिंग लिखी है स्टेट इन रिएक्ट। हमारा आउटपुट जो है इस तरह से कुछ क्रिएट हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एक नई फाइल बनाऊँगा counter.jsx के नाम से। हम यहाँ पर एक काउंटर क्रिएट करेंगे जैसे हम जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करते थे। मैंने .jsx के नाम से काउंटर बना लिया। अब इसके अंदर मैं कुछ कोड लिखूँगा लाइक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन काउंटर। हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया और उसके बाद हम अपने कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर अपने काउंट को काउंट कर देते हैं अपना 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपना फंक्शन बनाएंगे इंक्रीज़ काउंट का। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया इंक्रीज़ काउंट। हम इस काउंट को जो है इंक्रीज़ करेंगे। बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे ही तो फंक्शन बनाते हैं अपना। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया काउंट प्लस इज़ इक्वल टू 1। ये जो है 1 इंक्रीज़ होता रहा है। उसके बाद हम इसे कंसोल करा देंगे console.log और यहाँ लिख देते हैं काउंट। तो ये हमारा कंसोल पर जो है प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको रिटर्न कराएंगे। रिटर्न और फिर उसके बाद रिटर्न कराने के बाद हम डिव बनाएंगे यहाँ पर एक, और इस डिव के अंदर हम एक h3 लिख देंगे हेडिंग काउंट इज़ इक्वल टू काउंट, और हमारा डिव फिर बंद हो जाएगा और यहाँ पर हम जो है एक सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमने एक काउंट का जो है अपना एक फंक्शन बनाया और इसको हमने सेव कर दिया। फ़िलहाल हम आउटपुट देखें तो हमारे आउटपुट में सच कोई फ़िलहाल अभी कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे, एक बटन और बनाएंगे। हम सबसे पहले app.jsx के अंदर आएंगे और इसके अंदर सबसे पहले इसे रेंडर करा देते हैं। हम यहाँ पर रेंडर करा देते हैं काउंट को हमने यहाँ रेंडर करा दिया। यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं काउंटर को, इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम काउंटर। ठीक है, यहाँ पर हमने काउंटर को, यहाँ काउंटर आएगा, यस। अब हम कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे तो हमें यहाँ पर एक काउंट दिखाई दे रहा है, काउंट इज़ इक्वल टू 0। अब हम बनाएंगे यहाँ पर एक बटन। हम आएंगे counter.jsx के अंदर और यहाँ पर रिटर्न के अंदर इसके नीचे ही हम एक बटन बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बटन बना लिया इंक्रीज़ काउंट, कि हमें काउंट को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। और अभी अगर हमने एक बटन बना भी लिया तो उसका एज सच कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसे अगर हम अभी क्लिक करें तो इसका अभी कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी इवेंट इसके अंदर कोई भी हमने अप्लाई नहीं किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऑन क्लिक इवेंट इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ऑन क्लिक इवेंट कि हमारा क्या हो जाए, इंक्रीज़ काउंट। क्लिक करते ही क्या हो जाए, हमारा इंक्रीज़ हो जाए काउंट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही अब हम यहाँ पर आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे एक बार, तो जैसे ही हमने इंक्रीज़ काउंट पर किया ये 1 हो गया, फिर से इंक्रीज़ काउंट पर क्लिक किया ये 2 हो गया, 3 4, जितनी बार हम इस पर क्लिक करेंगे उतनी बार हमारा काउंट जो है इंक्रीज़ होता चला जाएगा। लेकिन हमारा काउंट जो है हमारे यूआई के ऊपर चेंज नहीं हुआ, हमारा काउंट कहाँ पर चेंज हुआ, सिर्फ हमारे कंसोल के ऊपर चेंज हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस तरह से हम फंक्शंस अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाते थे और वो हमारे जो है प्रिंट करा देते थे कंसोल के ऊपर, रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। अगर हमें अपने यूआई के ऊपर चेंज देखना है तो हमें अपनी स्टेट प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है। अब बेसिकली अगर मैं आपको स्टेट प्रॉपर्टी बताऊँ कि क्या होती है, अगर मैं उसकी डेफिनेशन बताऊँ आपको, द स्टेट इज़ अ बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट
जो स्टेट होता है वो बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट होता है दैट इज़ यूज टू कंटेन डाटा और इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट, जो यूज़ किया जाता है कि किसी भी कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन या डाटा को कंटेन करने के लिए। अ कंपोनेंट स्टेट कैन चेंज ओवर टाइम, जो कंपोनेंट की स्टेट होती है वो चेंज हो सकती है टाइम के साथ। वेन एवर इट चेंजेस द कंपोनेंट रिरेंडर्स, जब भी वो चेंज होगी तो कंपोनेंट जो है रिरेंडर्स करेगा। जब हम अपने फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो वो हमारे कंपोनेंट को रेंडर नहीं कर पाता। अब मान लीजिए हमने ये फंक्शन चेंज कर दिया, अब इसके अंदर काउंट जो है हर बार 1+ होगा, लेकिन वो हमारे यूआई के अंदर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमारा फंक्शन की जगह यहाँ पर स्टेट होती तो जैसे ही हम स्टेट के अंदर अपने कोई भी चेंज करते तो वो रीरेंडर कराता हमारे यूआई कंपोनेंट के ऊपर। तो ये होती है हमारी स्टेट इन रिएक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे।